Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of merchant banking and financial services is social cost benefit analysis approaches. हमने अपनी टू वीडियोज़ में स्टडी किया सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मीनिंग इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड steps in the operation of social cost benefit analysis. So our today's topic of social cost benefit analysis is social cost benefit analysis approaches. अप्रोच मीन्स क्या हम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे सो दैट कि हम अपने प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाएँ, प्रोजेक्ट का सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर पाएँ। एक प्रोजेक्ट के सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए हम टू अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ यूनिडो अप्रोच एंड सेकंड इज़ लिटिल मेयरलेस अप्रोच। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अप्रोच यूनिडो अप्रोच। यूनिडो स्टैंड्स फॉर United Nations Industrial Developmental Organization. UNIDO approach firstly आई थी in the guidelines for the project evaluation, जिसमें एक comprehensive framework दिया गया social cost benefit analysis के लिए in the developing countries. So according to this approach, जब हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट को evaluate करेंगे तो हमें क्या मेजर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स को मेजर करेंगे। फर्स्टली कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक रुपीज़। इन केस अगर कोई भी कंट्री सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी तो वो कंट्री सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी इन टर्म्स ऑफ देयर डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक रुपीज़ की टर्म्स में ही हम SCBA इट मीन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। लाइक अगर इंडिया ने इस अप्रोच से सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है तो वो इंडियन रुपीज़ में ही सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को एनालाइज करेगी। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ही करेगी। सेकेंडली हम अगर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन करेंगे। जब यूनिडो अप्रोच है तो उसको हम यूज़ करेंगे, हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे इस अप्रोच को यूज़ करके इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन। जो यूनिडो अप्रोच है इसका मेन फोकस किस पे था, ऑन दी एग्रीगेट कंजम्पशन। जो ये अप्रोच है ये मेन फोकस किस पे करेगी, ऑन दी एग्रीगेट कंजम्पशन। नेक्स्ट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को तो हम फोकस करेंगे ऑन दी एफिशिएंसी, ऑन द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स। इट मीन्स जिस प्रोजेक्ट से हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, मैक्सिमम हमें रिटर्न्स मिलेंगी जहाँ, एंड हम उस प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करेंगे जिस प्रोजेक्ट का एफिशिएंसी पे, सेविंग्स पे एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। एंड इस अप्रोच के थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक प्रोजेक्ट का एफिशिएंसी पे, लेवल ऑफ सेविंग्स पे एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एंड इन सभी इम्पैक्ट्स को डिवाइड किया गया इन 5 स्टेजेस। तो जो यूनिडो अप्रोच है इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। हम इन 5 स्टेजेस को फॉलो करके यूनिडो अप्रोच के थ्रू सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। यूनिडो अप्रोच ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्स द 5 स्टेप्स। अब वो कौन कौन से 5 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट इज़ कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मेजर्ड एट द मार्केट प्राइसेस। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा एट द मार्केट प्राइसेस। नेक्स्ट ऑब्टेनिंग द नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट एट शैडो प्राइसेस। नेक्स्ट हम उन नेट बेनिफिट्स को स्टडी करेंगे
एंड किसके कॉन्ट्रास्ट में स्टडी करेंगे, शेडो प्राइजेस के कॉन्ट्रास्ट में। अभी मैं वन बाय वन आपको शॉर्ट में बता रही हूँ इन पॉइंट्स को, हम डिटेल में इसे फर्दर स्टडी करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हम उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये स्टडी किया जाएगा इन द थर्ड स्टेप। एडजस्टमेंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। लास्ट स्टेज में हम ये स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। इन सभी स्टेजेस को कंसीडर करके हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि एक प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द सोसाइटी, कितने कॉस्ट्स होंगे और कितने बेनिफिट्स होंगे एक सोसाइटी को। So first stage is calculation of financial profitability of project measured at the market prices। जिस प्रोजेक्ट का सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है मुझे, सबसे पहले मैं उस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को चेकआउट करूँगी थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस। जब हमने किसी भी प्रोजेक्ट का सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है तो उससे पहले हमें उस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल विएबिलिटी को एस्टिमेट करना होगा। अ गुड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस मस्ट बी डन बिफोर अ मीनिंगफुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करने से पहले मुझे एक फाइनेंशियल एनालिसिस करना होगा मेरे प्रोजेक्ट का। फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी इज़ इंडिकेटेड बाय द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विच कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू की हेल्प से मैं एक प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को चेकआउट करूँगी। फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पे एक प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का एस्टिमेट होगा। सो थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस मैं ये डिसीज़न लूँगी कि क्या मुझे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज इज़ obtaining the net benefits of the project at economic और shadow prices। इस स्टेज में मुझे सोशल ग्राउंड्स पे अपने प्रोजेक्ट को चेक करना है कि प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ शेडो प्राइजेस। एंड शेडो प्राइजेस के बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि कितना हमारा प्रोजेक्ट सोशली वाइबल है। इट मीन्स कितना हमारा एक प्रोजेक्ट सोशली एक्सेप्टेबल है। शेडो प्राइस होता है वो प्राइस, या आप इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट की। वी कैन ऑल्सो डिफाइन शेडो प्राइस एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू द सोसाइटी। एंड ये हम तब कंप्यूट करते हैं जब हमें एक्चुअल प्राइस उसका नहीं पता होता एंड रियल सेक्रीफाइस कितना लगा है उस चीज़ को बनाने के लिए उसका हमें नहीं पता होता। सो हमें सबसे पहले शेडो प्राइस कैलकुलेट करना है, तभी हम एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमारे उस प्रोजेक्ट का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इट मीन्स सोशली हमारा प्रोजेक्ट कितना बेनिफिशियल होगा। सो ये जो शेडो प्राइस होगा इसकी कैलकुलेशन मैं तो कैलकुलेट करूँगी जहाँ पे जो मेरी मार्केट कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, इम्परफेक्ट होंगी। शेडो प्राइस कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट तो होगी जब मार्केट में इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस होंगी। जब मार्केट इम्परफेक्ट होगी तो जो नेट बेनिफिट्स होंगे प्रोजेक्ट के वो कैलकुलेट होंगे बाय असाइनिंग द शेडो प्राइजेस टू इनपुट्स एंड आउटपुट्स। शेडो प्राइस का फिर कंपैरिजन होगा विद द मार्केट प्राइस, तो ही हम एक प्रोजेक्ट का सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर पाएंगे। सो डेवलपिंग शेडो प्राइजेस इज़ वेरी मच वाइटल। शेडो प्राइजेस को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शेडो प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करेंगे कि रिसोर्सेज की रियल वैल्यू क्या है सोसाइटी के लिए, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया,
कि फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया, कैलकुलेट किया, एंड सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, नेट बेनिफिट्स को एस्टिमेट किया एट द शेडो प्राइजेस। सो शेडो प्राइस की कैलकुलेशन हम तभी करेंगे जब हमारी जो मार्केट है वहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस होंगी। जब मार्केट में इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस होंगी तो जो नेट बेनिफिट्स होंगे प्रोजेक्ट के वो कैलकुलेट होंगे बाय असाइनिंग द शेडो प्राइजेस टू द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। शेडो प्राइस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेट बेनिफिट्स को जज करेंगे एट द इकोनॉमिक और शेडो प्राइजेस। नेक्स्ट कम्स स्टेज 3 एंड उससे पहले हम शेडो प्राइजेस के 3 सोर्सेज को स्टडी करेंगे। यूनिडो अप्रोच ने 3 सोर्सेज सजेस्ट किए हैं फॉर द शेडो प्राइजेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम शेडो प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़, हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की वजह से इकॉनमी के टोटल कंजम्पशन में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर टोटल कंजम्पशन का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो इट मीन्स जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसका रिज़ल्ट बेनिफिशियल होगा। मीन्स अगर हम उस प्रोजेक्ट का सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा हमारी इकॉनमी के लिए। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा था, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन द टोटल कंजम्पशन इन द इकॉनमी। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ इम्पोर्ट्स और इंक्रीज़ इम्पोर्ट्स। अब हमारे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑन द इम्पोर्ट्स, इंक्रीज़ हुए इम्पोर्ट्स या डिक्रीज़ हुए। अगर तो इंक्रीमेंट हुआ होगा इम्पोर्ट्स में इट मीन्स वो बेनिफिशियल नहीं होगा इकॉनमी के लिए, बट अगर डिक्रीज़ हुआ होगा इम्पोर्ट्स में तो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ प्रोडक्शन इन द इकॉनमी। अगर प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट हुआ है तो वो हमारी इकॉनमी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा और वाइस वर्सा। तो ये 3 सोर्सेज थे जो सजेस्ट किए थे यूनिडो अप्रोच ने, सो दैट कि हम इजीली शेडो प्राइजेस को एस्टिमेट कर पाएँ। नेक्स्ट इज स्टेज 3, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इट मीन्स सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे कि इन्वेस्टमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, फिर हम स्टडी करेंगे कि सेविंग्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ा हमारे प्रोजेक्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेन और लॉस को मेजर करेंगे हम, जो भी हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पेड, कितना हमें उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू रिसीव्ड। तो ये था इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आज अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो फ्यूचर में मुझे उस प्रोजेक्ट से कितने रिटर्न्स मिलेंगे या कितनी वैल्यू मुझे रिसीव होगी, तो मैं ये जज करूँगी थ्रू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि मेरे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कितना पड़ा ऑन द इन्वेस्टमेंट। लाइकवाइज हम प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को चेक करेंगे ऑन सेविंग्स ऑल्सो। बेसिकली जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होंगे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ही होंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो ये ज़रूर चेकआउट करेगी कि गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट का सेविंग्स पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, एंड हम ये भी चेकआउट करेंगे कि गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट से सोसाइटी को कितने बेनिफिट्स हुए हैं और जो सोसाइटी का लेवल ऑफ सेविंग है वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर तो सोसाइटी का लेवल ऑफ सेविंग इंक्रीज़ हुआ है तो इट मीन्स वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज़ वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल नहीं होगा एंड सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो हम थर्ड स्टेज में ये चेकआउट करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव रहा और कितना नेगेटिव रहा ऑन दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट कम्स दी स्टेज 4, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो जो गवर्नमेंट है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस पब्लिक से ही इनकम जनरेट करती है एंड उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे। तो जो वो इनकम जनरेट होगी बाय द गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
अगर सभी सेक्शंस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, तो इट मीन्स जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है, बेनिफिशियल होगा इकोनॉमी के लिए एज वेल एज सोसाइटी के लिए। Next comes stage 5. It is the last stage in the UNIDO approach. Adjustment for the merits and demerit goods. अगर प्रोजेक्ट मेरिट गुड्स बना रहा है, मेरिट गुड्स हम उन रिसोर्सेज को कहेंगे अगर उनकी सोशल वैल्यू एक्सीड करती है इकोनॉमिक वैल्यू से, एंड डीमेरिट गुड्स वो होंगे जहाँ मेन मोटिव होगा प्रॉफिट्स को अर्न करना एंड जहाँ जो सोशल वैल्यू है वो लेस होगी इकोनॉमिक वैल्यू से। मेन कंक्लूजन क्या है कि इन केस ऑफ मेरिट गुड्स जो सोशल वैल्यू है वो एक्सीड करेगी इकोनॉमिक वैल्यू से, इट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न हो, ये होगा मेन मोटिव। एंड डीमेरिट गुड्स के केस में जहाँ सोशल वैल्यू कम होगी देन द इकोनॉमिक वैल्यू, यहाँ मेन फोकस होगा प्रॉफिट्स को अर्न करने में, और यहाँ पे सोशल वेलफेयर को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। बट इन द केस ऑफ मेरिट गुड्स सोशल वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। डीमेरिट गुड्स के केस में प्रॉफिट्स को अर्न करना मेन मोटिव होगा, सोशल वेलफेयर मेन मोटिव नहीं होगा। बट इन केस ऑफ मेरिट गुड्स सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होगा एंड प्रॉफिट्स को अर्न करना मेन मोटिव नहीं होगा। सो इस स्टेज में हम ये चेकआउट करेंगे कि मेरिट गुड्स की कैटेगरी में हमारा प्रोजेक्ट आएगा या डीमेरिट्स गुड्स की कैटेगरी में हमारा प्रोजेक्ट आएगा। इट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट की जो सोशल वैल्यू है और जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। सो नेक्स्ट कम्स सेकेंड अप्रोच, लिटिल मिररलेस अप्रोच। IMD लिटल एंड जेम्स ए मिररलेस ने ये अप्रोच डेवलप की थी विच इज़ पॉपुलरली नोन एज LM अप्रोच। इस अप्रोच का मेन पॉइंट क्या था कि जो सोशल कॉस्ट है रिसोर्सेज को यूज़ करने की वो डिफरेंट है उससे जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उसके लिए। तो जो शेडो प्राइस है उसका हम यूज़ करेंगे ये एस्टिमेट करने के लिए कि हमारे प्रोजेक्ट की सोशल वैल्यू क्या होगी, जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में उसकी रियल वैल्यू क्या है। सो इस अप्रोच में भी हम शेडो प्राइजेस को कैलकुलेट करेंगे सो दैट कि हम अपने प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू को एस्टिमेट कर पाएँ। फीचर्स क्या होंगे इसके LM अप्रोच के? फर्स्ट फीचर इज़ जो LM अप्रोच है वो बेस्ड है ऑन द प्रेजेंट अनकमिटेड सोशल इनकम पे। अनकमिटेड सोशल इनकम मीन्स किसी भी चीज़ के लिए कमिटेड नहीं है ये इनकम। कमिटमेंट का मतलब क्या है, जो हमने प्रॉमिस किया है उसे फुलफ़िल करना है। लाइक जो रोड्स जो हाईवेज़ हैं वहाँ टोल टैक्स लगता है और हम उस टोल मनी को पे करते हैं, तो उस मनी से वो क्या करते हैं, वो हाईवेज़ को मेंटेन करते हैं उस मनी से। सो वो मनी डेडिकेटेड है कि हमने वो मनी उनको पे आउट करनी है एंड वो मनी जो है वो इन रोड्स इन हाईवेज़ के लिए ही यूज़ होगी। मतलब उसका पर्पस क्या है, सिर्फ रोड्स और हाईवेज़ को मेंटेन करना। लेकिन यहाँ उस इनकम की बात हुई है जो क्या है, अनकमिटेड है। इट मीन्स जो हमारे पास इनकम है तो हम किसी भी पर्पस के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। सो LM अप्रोच उस अनकमिटेड इनकम पे बेस्ड है जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन फोकस इस अप्रोच का सेविंग्स पे है। ऑप्ट्स फॉर द सेविंग एज द यार्डस्टिक ऑफ द एंटायर अप्रोच। ये सेविंग्स पे फोकस करती है अप्रोच, कंजम्पशन पे फोकस नहीं करती बिकॉज सेविंग्स को तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी जहाँ हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। एंड इस अप्रोच में हम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को एनालाइज करेंगे, मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल और बॉर्डर प्राइस। बिकॉज जो बॉर्डर प्राइस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एप्रोप्रिएट वैल्यू क्या है हमारे प्रोजेक्ट की। तो बॉर्डर प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज बॉर्डर प्राइस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ट्रेडेड गुड्स। एंड
हमारे पास 2 टाइप्स के गुड्स होंगे, ट्रेडेड गुड्स एंड नॉन ट्रेडेड गुड्स। ट्रेडेड गुड्स वो होंगे जिनकी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब परचेज़ और सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। एंड नॉन ट्रेडेड गुड्स वो गुड्स होंगे जिनकी हम कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते इन द इंटरनेशनल मार्केट। फाइन। सो ट्रेडेड गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम बॉर्डर प्राइस को यूज़ करते हैं। सो ये सभी फीचर्स थे LM अप्रोच के। नेक्स्ट कम्स दी शेडो वेज रेट। अब हम शेडो वेज रेट को कंप्यूट करेंगे। लाइक एक प्रोजेक्ट में हमारा एक वर्कर एम्प्लॉयड है, उस वर्कर को हम और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉयड नहीं कर रहे, तो उसकी जो आउटपुट है जो हम फॉरगोन कर रहे हैं उसको हमने एनालाइज करना है कि अगर हम उस वर्कर को इस दूसरे प्रोजेक्ट में भी एम्प्लॉयड करते तो उसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ती हमें एंड उसका बेनिफिट क्या होता। तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि अगर उस वर्कर को हम इस दूसरे प्रोजेक्ट में भी ऐड करते, एम्प्लॉयड करते, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होती। एंड अगर लेबर को शिफ्ट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए लेबर को, लाइक अगर उसका प्रमोशन किया जाए तो उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा। तो किस वैल्यू से या किस वॉल्यूम से उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, तो कितनी कॉस्ट बियर करनी होगी हमें ऑन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। सो शेडो वेज रेट के थ्रू हम इन फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने फॉरगॉन कितनी की या कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंजम्पशन कितनी आई ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम शेडो वेज रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ द सम ऑफ लेबर्स फॉरगॉन मार्जिनल प्रोडक्ट एट द अकाउंटिंग प्राइजेस प्लस नेट सोशल कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंजम्पशन प्लस सोशल कॉस्ट ऑफ रिड्यूस्ड लेजर। रिड्यूस्ड लेजर का मतलब क्या है कि फ्री टाइम जॉब रिड्यूस हो गया है बिकॉज अब लेबर को हम यूज़ कर पाएंगे इन द मल्टीपल टास्क्स और प्रोजेक्ट्स। सो इट मीन्स फ्री टाइम अब जो रिड्यूस हो गया है बिकॉज अब लेबर को यूज़ किया जाएगा इन द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सो हम इस फॉर्मूला से शेडो वेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द शेडो प्राइस ऑफ ट्रेडेड गुड्स। अब ट्रेडेड गुड्स कौन से होंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया जिनकी आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जो शेडो प्राइस होगा ट्रेडेड गुड्स का वो किसके इक्वल होगा, बॉर्डर प्राइस के इक्वल होगा, बिकॉज जो बॉर्डर प्राइस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा अप्रोप्रिएट सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ट्रेडेड गुड्स। नेक्स्ट हम शेडो प्राइस कैलकुलेट करेंगे नॉन ट्रेडेड गुड्स का। अब नॉन ट्रेडेड गुड्स कौन से होंगे जिनकी हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो जो प्राइजेस होगा नॉन ट्रेडिंग गुड्स का वो वेरी करेगा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एंड नॉन ट्रेडेड गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो और टुडेज़ टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।